नमस्ते। आज का विषय है संकट। सत्य तो ये है, जब भी आदमी के ऊपर किसी तरह का संकट आता है तो उसका निवारण करने वाली शक्ति की भी जन्म होती है। मेरा मतलब है कि संकट के साथ उसका समाधान भी जन्मते हैं। दोनों साथ साथ ही दोनों का जन्म होता है, उस व्यक्ति के लिए और उस सृष्टि के लिए भी। कभी ऐसा नहीं होता कि सिर्फ समस्या ही आए और उसका समाधान उसके साथ न आए। वास्तव में संकट ही एक सुनहरे अवसर का सूचक भी है, अर्थात संकट ही सुनहरे अवसर का जन्म भी देती है। आप तनिक पिछले दिनों को याद कीजिए, जब आप किसी संकट से परेशान थे या कोई ऐसी समस्या जो अभी तक आपको याद है, जिस समस्या में आप काफी पीड़ित हुए थे, तो आपको ध्यान आएगा कि उसके साथ साथ उसका समाधान भी था। लेकिन उस वक्त उस समाधान पर आपकी निगाहें नहीं पड़ती, उस समाधान के ऊपर आपकी नजरें नहीं जाती और सिर्फ समस्याओं की बोझ तले आप दबते चले जाते हैं और खुद को निराशा के दलदल में झोंक देते हैं। और आपको ऐसा लगता है कि इस धरा पर आपका कोई नहीं, आपका जीवन ही व्यर्थ का जीवन है, आपका जन्म ही बेकार का जन्म है। इस तरह के निराशावादी नेगेटिव विचारों से आप भर जाते हैं और खुद को कोसने लगते हैं, अपने भाग्य को कोसने लगते हैं, अपने खुद के किस्मत पर रोने लगते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि उस वक्त आपको खुद को सबल बनाने का दौर होता है। जितनी बड़ी समस्या, आप उस समस्या के सामने खड़े हो जाते हैं तो आपको एक अनुभव दे जाता है। वो अनुभव आपको ज्ञान मंडित कर देता है, आपके आत्मा का विकास होता है, आप आत्मबल के धनी हो जाते हैं, आप आत्मविश्वास के धनी हो जाते हैं, आप एक कदम जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, आपका प्रमोशन हो जाता है, आपकी काबिलियत बढ़ती चली जाती है, आप तरक्की के रास्ते पर अग्रसर हो जाते हैं। अगर समस्या नहीं आए, अगर आपको दिक्कत नहीं हो, फिर आप कुछ करेंगे ही नहीं। मनुष्य का तो स्वभाव है आलस, मनुष्य का तो स्वभाव है आलस, मनुष्य तो स्वभाव से ही आलसी होता है। आलस ही मनुष्या नाम शरीरो अस्ति। मनुष्य ही आलस ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो आदमी तो कुछ करना ही नहीं चाहता, सिर्फ वो अपने भाग्य के भरोसे संजोग पे बैठा रहता है और मिलता क्या है? कुछ नहीं। इस जीवन के 4 दिनों की जो नौटंकी है, यूं ही गुजर जाती है, निकल जाती है और वो जीवन का यात्रा समाप्त कर लेता है, कहीं काल नहीं रहता और इस तरह से उसका मनुष्य जन्म ही व्यर्थ हो जाता है। तो कभी भी संकट से दुखी होना तो मूर्खों का काम है, समस्याओं से घबराना तो बेवकूफों का काम है। समस्या के सामने जैसे ही आप खड़े हो जाते हैं, आपको समाधान की किरणें दिखाई देने लगती हैं और समाधान खुद ब खुद हो जाता है। थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। पैशेंस से बड़ा मनुष्य का कोई साथी नहीं होता। बस आप धैर्यवान होइए, खुद पर काम कीजिए, खुद को विकसित कीजिए। देखिए, जितना ही बड़ा संकट, जितना ही बड़ी समस्या, उतनी ही बड़ी उस समाधान करने की शक्ति आपको दिखेगी।
और आप उसके लायक हो जाएंगे, आप एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी हो जाएंगे और संकट आपको कभी नहीं जकड़ पाएगी। जो व्यक्ति खुद के ऊपर काम करता है और खुद के ऊपर ध्यान देता है उसको कभी कोई संकट नहीं होती, और जो व्यक्ति खुद के ऊपर काम नहीं करता वो संकटों में ही घिरा रहता है। और जीवन की ये यात्रा जो अनमोल है, दो कौड़ी में बिना कुछ खुद को जाने, बिना परमात्मा के साक्षात्कार किए बस वो निकल जाता है, और खाली हाथ जैसे आया वैसे ही खाली हाथ चला गया। समाज में देने लायक उसके पास कुछ रहता ही नहीं, क्योंकि उसका जीवन ही व्यर्थ का जीवन बन जाता है। तो मनोज उपाध्याय को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें। आप दे मुझे विदा, कल फिर मिलने की आस में। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। धन्यवाद साथियों।